सीधे शुरू करते हैं इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की उस थोड़ी केओटिक, थोड़ी अजीब पर बिल्कुल माइंड ब्लोइंग दुनिया में डाइव कर रहे हैं। खासकर उस पागलपन पर जब हमारे मॉडर्न वेब की सबसे बड़ी नींव सिर्फ 10 दिन की जल्दबाजी में रखी गई थी। यानी पूरा का पूरा इंटरनेट आज जिस पर टिका है, उसका जन्म किसी प्रॉपर प्लान से नहीं, बल्कि एक एक्सट्रीम डेस्परेट टाइमलाइन से हुआ था। चलिए देखते हैं कैसे। हाँ, सिर्फ 10 दिन। जरा मुड़कर सोचिए, आजकल तो लोग एक नई वेब सीरीज फिनिश करने में इससे ज्यादा वक्त निकाल देते हैं, पर 1995 में नेटस्केप को अपने नए ब्राउजर के लिए कुछ ऐसा चाहिए था जो इंटरनेट को जिंदा कर दे, और उन्होंने डेडलाइन दी सिर्फ 10 दिन की। और इसी इम्पॉसिबल डेडलाइन से पैदा हुई जावास्क्रिप्ट। पर बड़ा सवाल यह है, आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों थी? इसका जवाब 90s के शुरुआती वेब में छुपा है। देखिए, 1991 आते आते HTML ने वेब को एक बेसिक ढांचा दे दिया था। फिर 1994 में CSS आई, जिसने उस स्ट्रक्चर पर थोड़े रंग भरे। पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। वेब अभी भी बिल्कुल लाइफलेस था, एक बोरिंग स्टैटिक स्क्रीनशॉट की तरह। कोई मेन्यू नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं जो आपके क्लिक करने पर रिएक्ट करे। तब एक बहुत ही डेस्परेट नीड अचानक सामने आई कि कुछ ऐसा बनाया जाए जो इन स्टैटिक पेजेस में थोड़ी जान फूंक सके। और यहां शुरू होता है द 10-day रश जॉब एंड द आफ्टरमैथ। नेटस्केप उस दौर की अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कंपनी थी, पर माइक्रोसॉफ्ट से उनकी टक्कर होने ही वाली थी। अपने ब्राउजर को सुपीरियर दिखाने का उनके पास सिर्फ एक मौका था, तो उन्होंने अपने एक अकेले इंजीनियर ब्रेंडन आइच को बुलाया और कहा कि हमें अपने वेब पेजेस को इंटरैक्टिव बनाना है और आपके पास प्रोटोटाइप बनाने के लिए सिर्फ 10 दिन हैं। ये लिटरली टेक हिस्ट्री का सबसे बड़ा और सबसे स्ट्रेसफुल रश जॉब था। अब इतनी जल्दबाजी में आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? रिजल्ट बहुत ही मजेदार रहा। सबसे पहली बात तो ये कि जावास्क्रिप्ट का असल जावा लैंग्वेज से दूर दूर तक कोई रिश्ता ही नहीं है। उस वक्त जावा का बड़ा हाइप था, तो नेटस्केप ने बस मार्केटिंग के लिए ये नाम चुरा लिया। दूसरी बात, इतनी जल्दी में बनने के कारण जावास्क्रिप्ट थोड़ी मैसी बन गई। ये कोड की छोटी मोटी गलतियों को साइलेंटली इग्नोर कर देती है। ये आपको बताएगी नहीं कि कुछ गलत है, जब तक कि अचानक से पूरी वेबसाइट लिटरली टूटकर बिखर ना जाए। तो अब आते हैं फिक्सिंग जावास्क्रिप्ट विथ टाइपस्क्रिप्ट पर। शुरुआती दिनों में छोटी मोटी वेबसाइट्स के लिए ये गलती इग्नोर करना ठीक था, लेकिन जब बड़ी वेबसाइट्स बनने लगीं तो ये बिना वार्निंग के क्रैश होने का अजीब इशू एक मैसिव नाइटमेयर बन गया। इस केओस को परमानेंटली ठीक करने के लिए 2012 में माइक्रोसॉफ्ट ने एक थेरेपी जैसा फिक्स निकालने की ठानी। और ये फिक्स कितना सिंपल और इफेक्टिव था, ये इन दोनों को कंपेयर करके दिखाता है। एक तरफ है जावास्क्रिप्ट, जो गलतियों को होने देती है और बाद में ब्लास्ट हो जाती है। वहीं टाइपस्क्रिप्ट क्या करती है? ये एक स्ट्रिक्ट टीचर की तरह है। इसमें डेटा को एक्सप्लिसिटली लेबल करना ही पड़ता है, यानी ये इंस्टेंटली आपके कोड लॉजिक का स्पेल चेक करती है और कोड रन होने से पहले ही आपको वार्न कर देती है कि भाई आगे मत बढ़ो, कोड फटने वाला है। टाइपस्क्रिप्ट का सबसे बड़ा मैजिक ये था कि वो फ्लॉलेसली प्लेन जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाती थी। उसका ये एडवांटेज इतना जबरदस्त निकला कि पूरे डेवलपमेंट वर्ल्ड ने इसको हाथों हाथ लिया। 2025 के गिटहब स्टैट्स अगर हम देखें तो टाइपस्क्रिप्ट दुनिया की सबसे ज्यादा यूज होने वाली लैंग्वेज बन चुकी थी, और इसने जावास्क्रिप्ट और यहां तक कि पाइथन दोनों को आराम से पीछे छोड़ दिया। चलिए अब वेब की इस थोड़ी मैसी दुनिया से दूर चलते हैं और देखते हैं द स्पीड एंड द ग्रैंडफादर, यानी कंप्यूटिंग का वो अनकॉम्प्रोमाइजिंग फाउंडेशन जो बिल्कुल स्ट्रांग और स्टेडी खड़ा है, जिसकी शुरुआत 1972 के बेल लैब्स में हुई थी। यहां बात हो रही है सी लैंग्वेज की। इसे मॉडर्न कंप्यूटिंग का दादा कहना बिल्कुल सही होगा। सी में कोई मिडिलमैन या कोई हैंड होल्डिंग नहीं होती। डेवलपर्स को सीधे हार्डवेयर लेवल पर जाकर बात करनी पड़ती है, और इसी डायरेक्ट कनेक्शन की वजह से मिलती है वो माइंड बेंडिंग रॉ स्पीड, जिससे हमारे विंडोज, मैक्स और यहां तक कि स्पेस में मार्स रोवर्स स्मूथली ऑपरेट करते हैं। खैर, सी की रॉ स्पीड का एक बड़ा साइड इफेक्ट ये था कि एक छोटी सी मेमोरी मिस्टेक पूरे सिस्टम को क्रैश कर सकती है। इसे फिक्स किया रस्ट लैंग्वेज ने। रस्ट में बोरो चेकर नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है। इसे आप एक स्ट्रिक्ट बाउंसर समझ लीजिए। अगर कोड में थोड़ी सी भी अनसेव या क्रैश प्रोन मेमोरी गलती है तो ये बाउंसर उस कोड को रन ही नहीं होने देगा। इसने रॉ हार्डवेयर लेवल कोडिंग को फास्ट के साथ साथ सेफ भी बना दिया। आगे बढ़ते हैं रनिंग द सीरियस स्टफ पर। हार्डवेयर और वेब ब्राउज़र से ज़रा हटकर सोचिए, उन इनविजिबल सिस्टम्स के बारे में जो हमारी रियल दुनिया चला रहे हैं, जैसे बैंक्स, एयरलाइन बुकिंग सिस्टम्स और मैसिव क्लाउड सर्वर्स।
1995 में ही एक और बहुत बड़ी क्रांति आई, जावा और उसके जावा वर्चुअल मशीन यानी जेवीएम के रूप में। उससे पहले एक बड़ी हेडेक थी, हर नए हार्डवेयर के लिए अलग से नया कोड लिखना पड़ता था। जेवीएम एक ट्रांसलेटर लेयर बन गया, यानी आप अपना स्ट्रिक्ट और ऑर्डरली कोड सिर्फ एक बार लिखिए और जेवीएम उसको किसी भी मशीन पर सीमलेसली चला देगा, चाहे वो एक विंडोज पीसी हो या फिर दुनिया भर के अरबों एंड्रॉयड फोन्स। राइट वंस रन एनीवेयर। अगर आज के सॉफ्टवेयर हेवी हिटर्स की बात करें तो कुछ कहानियां सच में इंटरेस्टिंग हैं। C++, जिसे फन तरीके से C++ बेटर भी कहा गया, आज वीडियो गेम इंडस्ट्री में अनरियल इंजन और वॉल स्ट्रीट के हाई स्पीड सिस्टम्स चला रहा है। C#, जिसका नाम आयरॉनिकली शुरू में कूल रखा जाने वाला था, आज यूनिटी मोबाइल गेम्स को पावर दे रहा है। और सबसे अनोखी कहानी तो PHP की है। इसके क्रिएटर को प्रोग्रामिंग पसंद तक नहीं थी, फिर भी आज इंटरनेट की लगभग 70% वेबसाइट्स के सर्वर बैकएंड्स PHP पर ही चुपचाप चल रहे हैं। और क्लाउड के प्लम्बिंग में क्या चल रहा है? देखिए, 2009 में गूगल के इंजीनियर्स कोड रन होने के लंबे वेट टाइम से इतने झल्ला गए थे कि उन्होंने एक नई लैंग्वेज बना डाली, गो या गोलैंग। इसका मोटिव सिंपल था, फास्ट रन करो और कोड पढ़ने में डेड सिंपल होना चाहिए। गो ने इंटेंशनली कोड लिखने का सिर्फ एक ही तरीका रखा ताकि डेवलपर्स आपस में बहस करना बंद करें और एक्चुअली काम करें। आज डॉकर और कुबरनेटिस जैसे क्लाउड के मैसिव टूल्स इसी गो पे स्मूथली चल रहे हैं। तो चलिए अब इस प्लम्बिंग के जाल से निकल कर आते हैं पाइथन एंड दी AI बूम पर, एक ऐसी फ्रेंडली, लगभग आम इंग्लिश जैसी भाषा जिसे मॉन्टी पाइथन शो के एक सुपर फैन ने अपनी हॉबी के लिए बनाया था, पर आज वही लैंग्वेज पूरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडस्ट्री की बैकबोन बन चुकी है। अब सवाल ये है कि AI जैसी डिमांडिंग फील्ड में ऐसी सिंपल भाषा क्यों? रीजन साफ है, C++ जैसी भाषाएं रन होने में बुलेट की तरह फास्ट हैं, पर उनको लिखना उतना ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। वहीं पाइथन रन होने में थोड़ा लेजी है, अपना टाइम लेती है, पर इसको लिखना इनक्रेडिबली फास्ट है। जो लॉजिक C++ में 50 लाइंस का कोड मांगता है, पाइथन उस काम को सिर्फ 10 लाइंस में निपटा देती है। और पाइथन की असली सुपर पावर उसकी मैसिव प्री-बिल्ट लाइब्रेरीज में छुपी है। आपको कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स स्क्रैच से लिखने की जरूरत नहीं, ह्यूज डेटा क्रंच करना है, पैंडास और नंपाई रेडी हैं। AI मॉडल्स को ट्रेन करना है, टेंसरफ्लो और पाइटॉर्च तैयार रखे हैं। डेवलपर्स बस इन टूल किट्स को इंपोर्ट करते हैं और तुरंत नए एल्गोरिदम से लेकर सीधे नासा के मिशंस पर काम शुरू कर देते हैं। यही इसका रियल मैजिक है। तो अब आगे क्या? हम अपने आखिरी और सबसे माइंड बेंडिंग हिस्से में एंटर कर रहे हैं, द एरा ऑफ वाइब कोडिंग। क्या हो अगर कल को आपको कोड का एक सिंगल सिंटैक्स या ब्रैकेट भी खुद याद रखने की जरूरत ही ना पड़े? हम कोडिंग के एक बिल्कुल नए जमाने में आ चुके हैं। इस दौर को वाइब कोडिंग बुलाया जा रहा है। 2025 का ये फिनोमेना बिल्कुल मैजिक जैसा लगता है। अब आप बस प्लेन सिंपल इंग्लिश में एक्सप्लेन करते हैं कि आपको कैसा सॉफ्टवेयर चाहिए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिटरली बैकएंड में बैठकर वो सारा कॉम्प्लेक्स कोड खुद लिख देता है। आज के वक्त की सबसे हॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टेक्निकली आपकी आम इंग्लिश बन चुकी है। इस स्टैगरिंग आंकड़े को जरा ध्यान से देखिए। 2026 के स्टैट्स बताते हैं कि दुनिया भर में जितना भी नया कोड लिखा जा रहा है, उसका कंप्लीटली 41% हिस्सा इंसान नहीं बल्कि डायरेक्टली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टाइप कर रहा है। ये एक बहुत ही मैसिव शिफ्ट है हमारे फ्यूचर के लिए। और इस मैसिव शिफ्ट से एक सबसे बड़ा और क्रूशियल सवाल पैदा होता है। एक ऐसी दुनिया में जहां मशीन्स खुद सारी टाइपिंग और कोडिंग संभाल रही हैं, क्या कोड लिखना सीखना पूरी तरह से ऑब्सोलीट हो चुका है? क्या ह्यूमन डेवलपर्स की अब सच में कोई जरूरत नहीं बची? इसका उत्तर प्रोग्रामिंग के सबसे बेसिक फंडे में छुपा है। भले ही AI आज 10 दिन का काम 10 सेकंड्स में टाइप कर दे, लेकिन जब वो मिस्टेक्स करेगा और वो पक्का करता है तो उस लॉजिक को ठीक करने के लिए इंसानी दिमाग की ही जरूरत पड़ेगी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको सिर्फ लिखना नहीं बल्कि मशीन के पीछे का लॉजिक सिखाता है, और वो ह्यूमन लॉजिक ही किसी प्रोग्राम को ट्रैक पर रखता है। AI सिर्फ एक हेल्पर टूल है, असली ताकत तो ड्राइविंग सीट पर बैठे लॉजिक में है। तो आने वाले वक्त में बात सिर्फ कोडिंग की नहीं बल्कि उस लॉजिक को मास्टर करने की होगी, और यही थॉट आज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे है।